अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोल सकते हैं। आगे का रब मंजूर। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करेंगे कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 72। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जो कुहू है वो अध्या को हक किए हुए थे। अध्या रो रही थी ज़मीन पे बैठ के। कुहू उसको संभाल रही थी, उसके सर पे सहला रही थी। अध्या की नज़र प्रणाली की ओर थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अध्या प्रणाली की इस बर्ताव से खुश नहीं थी। वो हट हो चुकी थी, क्योंकि उसको उस सिचुएशन से आना नहीं थी, लेकिन प्रणाली ने अपनी वचन से बांध के अध्या को उस जगह से लेके आई और बार बार एक ही चीज़ बोलती गई कि वो लोग बड़े हैं, हम उतने काबिल नहीं हैं कि उनसे लड़ सके। तुम अपने जज्बातों को थोड़ा कंट्रोल करो। ये चीज़ अध्याय को बहुत चुभ रही थी, ऐसे मानो कि कांटे जैसे चुभ रही थी। वो थोड़ी देर तक रोती तो है, तभी वो एकदम से जैसे शांत होती है थोड़ी। वो कुहू से थोड़ी पीछे होते हुए बोली कि थी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ी सी वक्त चाहिए ये सारी चीज़ सहन करने के लिए। मुझे अकेले रहना है प्लीज़, एंड आई एम टोटली फाइन। ये बोल के उठती है और अपने कमरे की ओर बढ़ने लगती है कि तभी वो रुक जाती है और पीछे पलट के वो प्रणाली की ओर देख रही थी। प्रणाली अध्याय की ओर ही देख रही थी। तो जैसे ही प्रणाली अध्याय की आंखों में देख रही थी, अध्याय की आंखें पहले से ही आंसू से भर चुके थे और अध्याय जैसे ही प्रणाली को देखती है वो आंसू उसके साथ छोड़ देती है और आंसू में बदल के वो उसके गाल को सिरकते हुए नीचे गिरती है। प्रणाली ये चीज़ देख के वो समझ तो जाती है अध्याय की वो पीड़ा को, कि कहीं ना कहीं प्रणाली की इस कदम से अध्याय नाखुश है, वो हर्ट हो चुकी है। ऐसा मानो कि प्रणाली अध्याय की आंखों से ही उसे समझाने की कोशिश करती कि तुम अपनी जगह सही हो, पर मेरी जगह खड़ी होके देखो। लेकिन तब तक अध्याय मुंह मोड़ चुकी थी और वो अपने कमरे की ओर चली जाती है। प्रणाली को ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। अध्याय के पीछे एकदम से सिम्मी भागती है, सिम्मी के पीछे राजू, और इधर कुहू एकदम से खड़ी होती है। तभी अध्याय के पापा बोलती है कि कुहू बेटा, तुम्हें पता तो है अध्याय के बारे में, बचपन से जो ऐसी है उसको क्या समझा रही हो तुम? क्या तुम्हें लगती है कि अगर उसको इतनी आसानी से प्यार से समझाओगे वो समझ जाएगी? पता तो है ना उसके बारे में? हाँ, ये चीज़ नहीं तो है नहीं, हम बचपन से ये सारी चीज़ अध्याय में देख चुके हैं, तो आज क्यों समझा रही हो? तभी कुहू बोलती कि पर पापा, मैं समझा नहीं रही हूँ, कहीं ना कहीं प्रणाली अपनी जगह पे सही है। ज़रूरी नहीं है हर विषय में जज्बाती हो जाना। हमें पता है कि वो छोटी छोटी चीज़ों में इफ़ेक्ट हो जाते हैं, लेकिन पापा इतनी चीज़ों में, ये इस चीज़ों में घुस जाना, हमें पता भी नहीं है सामने वाले इंसान कितने पावरफुल है, भिड़ जाना एकदम से इसका अंजाम। तभी उसके पापा बोलते कि बेटा, बचपन से लेकर आज तक क्या उसने कभी अंजाम के बारे में सोचा है? हाँ, तुमसे बेहतर तुम्हारी बहन को कोई नहीं जानती, तो ये सवाल तुम खुद से करो ना। तो एकदम से कुहू चुप हो जाती है और उधर से अध्याय की पापा चले जाते हैं। अध्याय की बुआ जी भी एकदम से चले जाते हैं और अध्याय की माँ एकदम से कुहू की ओर देखे होते कि वैसे तुम्हारे पापा ने गलत कुछ नहीं बोल रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं लगती है कि इस सिचुएशन में क्यों पढ़ना, लेकिन तुमसे बेहतर अध्याय को कोई नहीं जानती। तभी एकदम से वो बोलती कि माँ मैं समझती हूँ। तभी बोलती कि बेटा, जब समझती हो तो उसे उस वे में खुद समझो और उसको समझाओ। ऐसा तो है नहीं कि वो किसी की सुनने वाली है। आज तक उसको कोई कुछ चीज़ों के लिए मना पाई है? तुम खुद बोलो ना। और ऐसी सिचुएशन में वो खुद सबसे आगे बढ़ जाती है। ये नहीं कहा है, ये बोलते उसके मॉम की उस साइड पे चली जाती है। कुहू चुप थी और प्रणाली की आंखों में आंसू भर चुके थे। प्रणाली एकदम से कुहू की ओर देखती तो कुहू बोलती कि यार अब तुम तो रो मत प्लीज़। देखो प्रणाली, यार तुम ना अपने आप को एक बार अध्याय की जगह पे रखो, क्योंकि देखो वो अपनी जगह पे सही है, तुम अपनी जगह पे सही हो। बस अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम है ना, तो सिचुएशन ही ऐसी है कि तुम दोनों एकदम से उलझ चुके हो। ना ही वो समझने के लिए तैयार है और ना ही तुम
तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि पर दी, आप एक बार सोचो, आप सोचो ना, हमें वाकई में नहीं पता कि सामने वाला इंसान कितने पावरफुल है और मैंने गलत क्या बोला है। क्या अध्या उन सारी चीज़ों से उलझने के लिए तैयार है? आपको लगता है क्या वो कुछ कर पाएगी? वो इतने बड़े लोग हैं, चीफ मिनिस्टर के साले। आप समझ जाओ ना सिचुएशन को। पता है, ये लोग तो कानून को अपने जेब में रखते हैं, कानून उनके आगे झुकते हैं, उठते बैठते, उनकी इशारों में नाचते। तो क्या लगता है आपको कि कानून उनके खिलाफ जाएंगे? मुझे तो नहीं लगती दी, मुझे बिल्कुल नहीं लगती। मुझे पता है इसका अंजाम क्या होगी और शायद आप भी समझ सकती हो, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी पता है कि अध्या जैसी उसकी पर्सनालिटी है ना, वो सबसे अलग है दी। आई नो, वो सबसे हटके है। वो इन सारी चीज़ों में ना सबसे पहले आके खड़ी हो जाती है। जहाँ पे कुछ गलत होगी वो आके खड़ी हो जाती है। ये बात मैं बहुत पहले से समझ गई थी और कुछ दिन पहले ही जो हादसा हुआ है उसके बाद तो मुझे पूरी की पूरी यकीन है कि अध्या खुद के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगी। फिर चाहे इस बीच उसके जान जाए तो जाए, उसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ती, ये भी पता है। लेकिन वो जहाँ गलती देखेगी या फिर कुछ बुराई चीज़ हो रही है वो देखेगी, वहाँ वो कूद जाएगी। मैं जीते जागते ये कैसे होने दूँ? क्योंकि भी जो अंजाम है ना, हम तो लड़ नहीं सकेंगे। पता नहीं सामने वाला इंसान कितनी पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये चीज़ अध्या की समझ से बाहर है, मैं उसको समझा भी नहीं पाऊँगी। तभी प्रणाली एकदम से ये सब बोलते हुए प्रणाली की आंखों से आंसू आ रहे थे। तो गुरु एकदम से जाते उसे हक करते और बोलते कि मैं तुम्हारी हर एक बात से जो है सहमत हूँ और तुम अपनी जगह पे सही हो। पर क्या है पता है प्रणाली, अत्या ना, मुझे ये बोलते हुए बहुत गर्व महसूस हो रही है कि मेरी बहन ना करोड़ों में एक है। और मैं कुछ हैरान हूँ उसकी सोच से। और ये सोच अभी की नहीं है, बचपन से उसकी सोच ऐसी है। बचपन से जहाँ पे कुछ गलत चीज़ देखी, अध्या शर्मा सबसे पहले खड़ी हो जाती थी। मैं तुम्हें एक इंसिडेंस बताती हूँ। अध्या 8 साल की थी और हमारी इसी गली में जो सामने की एक घर था, घर बोल नहीं सकते, टूटा फूटा एक झोप थी। वहाँ पे दो कपल, मतलब एक कपल रहते थे, एक अंकल और आंटी। और वो जो अंकल था ना, वो इतना, मतलब उस बंदे की हरकतें इतना ख़राब था कि पूरा दिन तो वो पता नहीं कहाँ पे बैठ के दारू वगैरह पी के आते थे और शाम को अपनी बीवी को इतना ज़्यादा मारता था ना कि उनकी चीख इस मोहल्ले के हर एक कोने कोने में गूंजते हैं। आज भी अगर वो चीज़ सोचूं ना तो वो चीखें मेरे कान में एकदम से आ जाती है। शाम होते ही पूरे मोहल्ले ताज़ा हो जाते हैं उनकी चीखों से और सब लोग बस नज़ारे को मज़े लेते हैं। भीड़ में खड़े हो जाते थे, बस देखते थे। कोई आगे से जाके उनको रोकते नहीं थे, बस देखते थे और मज़े लेते थे। पापा जब भी शाम, पापा थोड़ी से लेट आते थे लेकिन हम उस जगह पे जाके बस देखते थे, भीड़ में लोग देख रहे हैं बस। और वो बंदा अपनी बीवी को बस बेल्ट से मारे जा रहा था, आधमरी। जब वो आधमरी हो जाती थी, तब जब वो उसका हस्बैंड उसको मार के थक जाता था, वो गिर जाता था, तब जाके वो सारी चीज़ ख़त्म होती थी और आहिस्ता आहिस्ता उनकी चीखें वो आना बंद हो जाते थे। बहुत दिन तक, बहुत महीने तक ये सिलसिला जारी रहा। लेकिन एक दिन अध्या बाहर खेल रही थी, क्योंकि अध्या को हम शाम को ज़्यादा वो खेलने नहीं देते थे। पर उस दिन शायद अध्या की तबीयत ख़राब थी तो मैंने सोचा कि खेलने देते हैं, वो थोड़ी सी खेलेगी तो खुद ठीक महसूस करेगी। लेकिन तभी क्या हुई है, वो बंदा आया तो शायद आंटी घर पे नहीं थी, वो कुछ चीज़ें लाने के लिए शायद दुकान वगैरह में गए थे। लेकिन जैसे ही वो आई तो अंकल उस पर बरस पड़ा, अपनी बेल्ट उतार के जो मार रहे थे ना उसको। उनकी वो उस वक्त की जो चीखें आज भी मेरे कान में गूंजते हैं। बिजली नहीं थी, वो चीखें और ज़्यादा स्पष्ट सुनाई दे रहे थे। पूरे के पूरे मोहल्ला काँप जाते उनके चीखों से। अध्याय के कान में जैसी पहुंचती है, वो खेलते खेलते ही उसी साइड पे चली जाती है, मेरी ध्यान थी ही नहीं। और अध्याय देखती है कि बहुत
बड़ा भीड़ है, लेकिन भीड़ में से एकदम से कोने साइड से अध्याय देखती हूँ तो थोड़ी सी तो डर वो भी जाती है। लेकिन आज भी मैं वो चीज़ सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी बहन वो 60 साल में, उसकी क्या मतलब समझदारी थी कि पास में पड़ी एक लकड़ी को उठाती है और सबके सामने से वो खुद अकेली जाती है और अपनी पूरी जितनी भी ज़ोर थी उतनी ज़ोर से उस इंसान पे वार करते हैं लकड़ी से, और बहुत मारते हैं क्योंकि वो नशे में था, धुत वो उस पे वार नहीं कर पाया था। और अध्या बहुत ज़्यादा मारते हैं। मारने के बाद वो बोल रही थी कि आंटी को मत मारो, आंटी को मत मारो, क्यों मार रही हो, वो कितनी अच्छी है। और तब उसको मारने के बाद वो सारे लोगों की ओर देख के बोलती कि आप लोग कितने गंदे हो ना, हाँ ये अंकल आंटी को मार रहे हैं, आप रोक सकते हो पर क्यों नहीं रोक रहे हो, आप क्यों नहीं रोक रहे हो। आपके घर के बेटियों को अगर ऐसे मारेंगे तो क्या आप रोकोगे नहीं, ऐसे मारने दोगे। तब ना मेरे पापा काम से आ रहे थे और वो उस जगह पे रुक गए और अध्याय की ये बातें ना उनको जहन में बस गए। वो अध्याय को गोद में लेते हुए जब घर आते, जब ये सारी सिचुएशन बता देते, हम बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते कि इतनी कम उम्र के बच्चे मतलब इतनी समझदारी बात बोल रहे हैं और इतनी कठोर शब्द। तब से लेकर आज तक अध्याय ऐसी ही है प्रणाली। तुम चाहो भी तो भी अध्याय की चीज़ों को बदल नहीं पाओगी, वो ऐसी ही है और ऐसी ही रहेगी। उसकी कुछ चीज़ें कभी चेंज नहीं होगी। वो वही चीज़ ना उसे सबसे अलग दर्शाती है। प्रणाली ये चीज़ तुम्हें समझने की ज़रूरत है। तभी प्रणाली बोलती कि दी मैं समझ रही हूँ। तभी कुहू बोलती कि देखो उसे थोड़ा सा वक्त दो, वो खुद समझ जाएगी। और अभी मैं तुम्हें यही सलाह दूँगी कि अभी तुम उससे बात ना करो, वो तुमसे थोड़ी सी हट हो गई है। ये बात तो समझ गई मैं। तो जो प्रणाली हो कुछ नहीं बोल पाती, वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसको भी लगती है कि अगर वो कोशिश भी करेगी तब भी अध्याय उससे मिलेगी नहीं। उधर अध्याय अपने कमरे में जैसे ही जाती है तो पीछे सिम्मी और राजू भागते हुए आते हैं। अध्याय जैसे देखते और बोलती कि यार प्लीज़ मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ी देर के लिए बस अकेले रहने दो प्लीज़। सिम्मी तू तो मेरी दोस्त है ना यार, मुझे जानती है प्लीज़। तो सिम्मी को भी लगती है, एक्चुअली सिम्मी इसीलिए आई है कि वो उसे थोड़ी कंसोल कर सके, लेकिन अध्याय सीधा मना कर देती है उसे अकेले रहने ही। तो सिम्मी और राजू वहाँ से चले जाते हैं और ये लोग अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। प्रणाली पूरी रास्ते यही सोचते हुए अपनी घर की ओर चली जाती है और दूसरे ओर जो पल्लवी है वो पुलिस को बार बार बोल रही थी कि आप लोगों की कार्रवाई कितने हद तक पहुंची है ज़रा बताएंगे। और तब तक पूरे के पूरे न्यूज़ हर एक चैनल पे टेलीकास्ट हो रहे थे और ये टेलीकास्ट करते हुए क्योंकि अनुभया जो है वो पुलिस वालों ने रिकॉर्ड कर ली थी और उसी हिसाब से न्यूज़ वगैरह जो है सारी चीज़ों को टेलीकास्ट कर रहे थे और ये खबर एकदम से तेज़ी से फैल जाती है। और जैसे चीफ मिनिस्टर के कान में पहुंचते वो सीधा कॉल करते अपनी बीवी को और उनके बीवी से वो थोड़ी बहुत डिस्कस वगैरह करके उनके जो साला थे वो गायब हो जाते हैं। अब पुलिस वाले तो ये सारी चीज़ों में क्योंकि कार्रवाई तो उनको करनी पड़ेगी क्योंकि ये खबर आम जनता तक पहुंच चुके थे। और पल्लवी यही चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि सबसे बड़ी सबूत वो सीसीटीवी की फुटेज, जो 2 फुटेज थे, वो सबसे बड़ी जो है अहम सबूत थी। वो उसी चीज़ की इंतज़ार कर रहे थे कि ये कब पुलिस वाला रिवील करे। लेकिन पुलिस वालों के पास तब तक इन्फॉर्मेशन आ चुके थे या फिर इंस्ट्रक्शन आ चुके थे कि ये केस को जितना हो सके उतना दबाए जाए, ज़्यादा बढ़ा ना दे। क्योंकि चीफ मिनिस्टर से ये इंस्ट्रक्शन आए हैं तो पुलिस के हाथ में कुछ थे नहीं, तो वो चीज़ कुछ चीज़ें आप हाइड करने लगते हैं। जैसे ही पल्लवी की ये चीज़ भाप लेती है, पल्लवी के दिमाग में एकदम से एक चीज़ आती है, वो तुरंत किसी को कॉल करती है। कॉल करके वो कुछ इंस्ट्रक्शन देती है और उसके आधे घंटे बाद ही कुछ फुटेज एकदम से वायरल हो जाता है। वही फुटेज जो
चीफ मिनिस्टर के साले की थी। कार से जैसे उतरे थे और अनु को एकदम से कार के अंदर तक लेके जाते हैं, वो फुटेज वगैरह एकदम से वायरल हो जाते हैं और वो भी इतनी तेज़ी से फैलते हैं ना कि कुछ ही सेकंड में पूरी की पूरी इंडिया हिल जाती है। पूरी सिचुएशन, ये खबर जैसे ही प्रणाली देखती है तो प्रणाली भी देखते वो पल्लवी को कई बार कॉल कर चुकी है कि पल्लवी उतनी टफ सिचुएशन में थी कि वो किसी को कॉल रिसीव कर नहीं पा रही थी। और पुलिस वाला खुद ये चीज़ से परेशान हो जाते हैं कि ऊपर से ऑर्डर है कि ये चीज़ को दबाया जाए, लेकिन ये चीज़ और ज़्यादा फैलती जा रही है आग की तरह। ये चीज़ बहुत ख़राब की ओर जा रहे थे। और पुलिस वालों के अगर ये सारी चीज़ ऐसे ही चलते रहे तो अब आम जनता से पुलिस वालों पर जो है दबाव पड़ेंगे कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो बहुत ज़्यादा जो सिचुएशन थी वो क्रिटिकल हो जाती है। और इधर प्रणाली जैसे देखती है कि पल्लवी फ़ोन उठा नहीं रही है तो प्रयास करना बंद कर देती है। वो पहले तो फ्रेश वगैरह होती है, अपने लिए खाना वगैरह बनाती है। जो मानसी है थोड़ी बहुत बात वगैरह करती है तो प्रणाली उसको पूरी की पूरी सिचुएशन बताती है। तो मानसी बोलती कि यार यार मैं बोली थी ना तुझे, यार मुझे कभी कभी आई एम सॉरी टू से, पर मुझे कभी कभी लगती है ना कि तूने ना खुद के लिए गलत इंसान चुन लिया है। तभी प्रणाली बोलती कि यार मानसी ये बात ना तू मुझे बहुत बार बोल चुकी है, लेकिन मैं तुझे दरख्वास्त करूँगी कि आइंदा से ये बात रिपीट मत कर। मुझे पता है कि मैंने सही इंसान को चूज़ किया है और वो करोड़ों में एक है यार, उसकी जैसी सोच किसी में नहीं है। सोच भला, कोई अपनी जान की परवाह ना करके दूसरों को लिए कुछ भी कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए वो खड़ी हो जाती है। ये सोच तू। तभी मानसी बोलती कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, पर इस बीच इन्हीं सारी चीज़ों के लिए वो फंस भी तो जाती है और वो खुद नहीं फंसती, उसके साथ साथ कितने लोग फंस जाते हैं ये सोचते। भी बोलती कि नहीं सोचनी, तुझे अगर यही ज्ञान देनी है तो अभी तू कॉल कट कर। और प्रणाली ये बोल के वो खुद ही कॉल कट कर देती है। प्रणाली अपनी सर पटकते हुए बोलती कि शिट, इस सिचुएशन में मुझे अध्याय के साथ खड़ी रहनी थी और कहीं ना कहीं मैंने ही उसका साथ छोड़ दिया, ये मैंने सही नहीं किया। ये बोलते हुए वो अध्याय को कॉल कर दिया। अध्याय तब तक फ्रेश होकर आ चुके थे, वो देखती तो है कि प्रणाली की कॉल आ रही है और वो देखते हुए भी फ़ोन की स्क्रीन को ऑफ कर देती है। वो कॉल रिसीव नहीं करती है। प्रणाली एक एक करके करीब 15 कॉल कर चुकी थी, लेकिन अध्याय एक भी कॉल रिसीव नहीं करती। तो प्रणाली समझ जाती है कि क्यों वो कॉल रिसीव नहीं कर रही है। दूसरी ओर जो अनु की ट्रीटमेंट वगैरह प्रॉपर चलते हैं और जो है पल्लवी वो खुद से कुछ उसके ऊपर के सोर्स वगैरह थे वो चीज़ यूज़ करती है और जो अनु के माँ बाप के लिए वो अलग सी सिक्योरिटी की पर्पस वो करती है ताकि उनको कोई तकलीफ़ ना हो, उनके ऊपर कोई आँच ना हो। और वो उनको कुछ चीज़ें समझा के वो अपने ऑफिस की ओर जाती है। और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। उसके टीम मेंबर वगैरह पूछे थे कि मैम एवरीथिंग इज़ ओके, तभी बोलती कि एवरीथिंग इज़ ओके, तुम लोग अपना काम करो। वो जाती है अपनी कैबिन में बैठती है और वो अपनी पेन से अपनी पेन को घुमा रही थी हाथ में और बस अध्याय के बारे में सोच रही थी। और वो बस ये बोलती है कि ये क्या है, मैं जितनी इससे घुल मिल रही हूँ मैं उतनी हैरान हो रही हूँ। भला कोई खुद को इतनी डेडिकेट कैसे कर सकता है, हाउ, कि अपनी जान की परवाह तक ना करना। दिस इज़ सो मच रेयर, मैंने कभी ऐसी नहीं देखी। मुझे इस चीज़ को अप्रिशिएट करनी तो चाहिए, पर पता नहीं मुझे ऐसी क्यों लग रही कि इस चीज़ से वो अपने लिए मुसीबत खड़ी कर देगी और मैं उसको मुसीबत में डालना नहीं चाहती। अध्यात्म, मुझे पता है कि तुम क्या चाहती हो, तो डोंट वरी, मुझसे जितनी भी बन पाई ना मैं उतनी करूँगी, डोंट वरी, लेकिन तुम्हें मुसीबत में आने नहीं दूँगी, आई प्रॉमिस। ये बोलती है और वो अपनी टीम मेंबर, क्योंकि वो उस दिन घर ही नहीं जाती, वो अपनी टीम मेट वगैरह के साथ वो सारी चीज़ को वो हैंडल करती है। रात होती है, अध्या तब भी अपने कमरे से नहीं आ रही थी, तो कुहू खुद प्लेट में खाना वगैरह लेके उसके कमरे में जाती है तो देखते अध्या चुपचाप बैठी हुई थी। कुहू जाती है, उसके पास बैठती है, उसकी ओर खाने की निवाला करती है तो अध्या एकदम से होती कि थी मुझे भूख नहीं है। तभी कुहू बोलती कि बेटा मैं तुम्हारी हर एक सिचुएशन से वाकिफ़ हूँ और तुम्हें
मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकती, ये बात तुम्हें भी पता है। तो मैंने कभी तुम्हारी इन सारी सिचुएशन में तुम पे कभी सवाल नहीं किए बेटा, और ना ही ये बोलूँगी कि तुम जो सोच रही हो वो गलत है, बिल्कुल नहीं गलत है। तुम जो सोच रही हो वो सही है, पर बेटा अंजाम तो सोचो। हम जब सामने वाले इंसान से लड़ेंगे तो उस लड़ने के लिए क्षमता तो होनी चाहिए ना। तुम पॉलिटिकल चीज़ों से हम लड़ नहीं सकते, क्योंकि इनका अलग ही लेवल होता है, और ये लोग कानून को अपनी जेब में रखते हैं बेटा। तभी वो बोलते कि जितनी भी जेब में रखे दी, पर इंसानियत तो कुछ चीज़ है ना। कानून इतना तो अंधा नहीं है कि हर तरीके से वो खुद को बेनाम कर दे, ऐसा तो नहीं है ना। कुछ तो चीज़ है ना जो हम इस चीज़ से स्टैंड ले सकते हैं। तभी बोलती कि बेटा ले सकते हैं, ले लेना, तुम्हें जो भी, मैं कभी तुम्हें रोकती नहीं हूँ, नहीं रोकूंगी, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, बस ये चीज़ ध्यान रखना। खाना खा लो। तो अध्यक्ष चुपचाप थी, वो खाना तो खा नहीं पा रही थी, लेकिन कुहू के लिए वो खाना खा ली थी। और इधर प्रणाली बार बार कॉल किए जा रही थी, तो कुहू की भी नज़र जाती है कि प्रणाली की कॉल आ रही है, तो वो बोलती कि कॉल उठा लो। तभी बोलती कि नहीं दी प्लीज़, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं जैसी ठीक होंगी तो मैं उनसे बात कर लूँगी। तो कुहू के पास और कोई थी नहीं चीज़, तो बोलती कि ठीक है, वो खाना खिला देती है। उधर प्रणाली बहुत ज़्यादा परेशान थी अध्यक्ष के लिए। अब वो बस ये इंतज़ार कर रही थी कि बस जैसे तैसे ये रात बीत जाए, वो सुबह जाए और अध्यक्ष से मिले। वैसी ही होती है रात, जैसे तैसे तो बीत जाता है, लेकिन ना तो अध्यक्ष सो पाती है ना प्रणाली सो पाती है। अध्यक्ष की मन में, अध्यक्ष की आंखों के सामने बार बार अनु की वो मासूम सी फेस आ जाती है, और उसके सारे वो बॉडी पे निशान वगैरह, जिस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे थे, अब भी बहुत ज़्यादा वो सो नहीं पा रही थी, क्योंकि प्रणाली ने उसको वचन दे दिया थे कि इस मामले में तुम पढ़ोगे नहीं, प्लीज़ मेरी कसम। तो इसलिए वो पल्लवी को भी इस विषय को जानने के लिए कॉल नहीं कर पाती है, क्योंकि प्रणाली की वचन से वो बांधी हुई थी। अर्ली मॉर्निंग होती है, प्रणाली को ऑफिस जानी होती है, तो पहले की रूटीन के हिसाब से वो आती है अध्यक्ष के घर। जैसे आती है तो देखते हैं सब लोग उठ चुके हैं, तो कुहू एकदम से देखती है प्रणाली की और बोलती कि तुम ठीक हो? बोलती कि हाँ। वो अध्या उठी नहीं है, तो बोलती कि हाँ उठ गई है, बस आती होगी। तभी प्रणाली देखती कि अध्या सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। अध्या की नज़र एक बार प्रणाली की ओर जाती तो है, लेकिन तुरंत बाद वो नज़र को नीचे कर लेती है। वो आती है, कुहू को हक करती है, अपने पापा से मिलती है, गुड मॉर्निंग वगैरह बोल के खाने की टेबल पे बैठ जाते हैं। वहाँ पे कुहू एकदम से प्रणाली को बोलती कि आ जाओ तुम भी कर लो। तो प्रणाली बोलती कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग ब्रेकफास्ट करो। तभी बोलती कि झूठ मत बोलो, तुमने ब्रेकफास्ट नहीं की, चुपचाप आके बैठ जाओ, इतना तो मैं भी समझदार हूँ। तो वो क्या करती है, प्रणाली को भी बैठाती है और ये लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। ब्रेकफास्ट जैसे ही करती है, प्रणाली एकदम से अध्यक्ष की ओर देखे बोलती कि ऑफिस नहीं चलनी है क्या? अध्यक्ष बिना देखे एकदम से बोलती है सॉरी मुझे नहीं जानी है, और अगर जानी होगी तो मैं खुद चल के जा सकती हूँ, आप अपना काम में चली जा सकती है। तो ये इतनी, मतलब वो कम हुए में कम शब्द यूज़ करते हैं, पर बहुत ज़्यादा मतलब होते हैं ना एक सीरियस टोन पे बोलना, जिसे सुन के प्रणाली चुप हो जाती है। और वो फिर से बोलती कि प्लीज़ अध्या प्लीज़। तो वे अध्या बोलती कि प्लीज़ मैंने बोला ना। तो प्रणाली चुप हो जाती है। तो कुहू इस मामले में कुहू कुछ बोलना नहीं चाहती थी, सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि दोनों को बारीकियों से समझाया जाए। तो प्रणाली के पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, वो एकदम से अध्या को बोलती कि ठीक है तो फिर मैं चलूँ। अध्या बोलती कि जैसे आपकी मर्जी, जाइए आप। प्रणाली को हट तो होती है, वो एकदम से क्या करती है कि तब तक ब्रेकफास्ट करके सब एक एक जगह पे चले जाते हैं। अध्याय के पापा अपने रूम में चले जाते हैं, अध्याय की मॉम किचन के ओर होते हैं, अध्याय की बुआ जी खा के अपने कमरे में चली गई। तो वहाँ पे सिर्फ कुहू थी, अध्या थी और प्रणाली थी। तभी एकदम से कुहू भी एकदम से साइड में से चली जाता है, बोलती कि तुम बात करो मैं आती हूँ। तो अध्याय के सामने प्रणाली खड़ी होती है, बोलती कि प्लीज़ मुझसे एक बार प्रॉपर बात करो। मैं जानती हूँ तो मैंने उस वक्त जो तुम्हें बोली है, जिस तरह से तुम्हें वहाँ से लेके आई हूँ वो सही नहीं है, पर तुम भी मेरी चीज़ों को समझो ना प्लीज़। हम सॉरी।
लेकिन अध्या कुछ नहीं बोलती और बोलती कि प्लीज़ आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप जाइए। तभी प्रणाली बोलती कि मैं कहाँ टाइम वेस्ट कर रही हूँ अध्या, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम टाइम वेस्ट नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। प्लीज़ बोलने से पहले सोचो, क्योंकि तुम्हारे शब्द ना कठोर होते हैं, जो दिल पे चुभती है सीधी। प्लीज़ ऐसे ना करो। तो अध्या बोलती कि ठीक वैसे ही ना जैसे आपकी वो हरकतें मेरे दिल में चुभ चुकी है। तभी प्रणाली बोलती कि अध्या प्लीज़। लेकिन अध्या चलते हुए एकदम से मुंह मोड़ के चली जाने की कोशिश कर ही रही थी कि एकदम से जो प्रणाली उसके हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है और उसे एकदम से टाइटली हग करती है। अध्या को हग नहीं करनी थी, तो उससे पीछा करने की कोशिश कर तो रही थी, लेकिन प्रणाली एकदम से इतनी कस के हुए उसको पकड़ती है। अध्या की सर वो अपनी सीने के साथ लगा ली थी और बोलती कि चलो ठीक है, मान लिया मेरी गलती है, पर ऐसे मुंह मार मत मोड़ो मुझसे, मुझे तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तुम्हें इस चीज़ पे उलझना है ना, उलझो, मुझे, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन ध्यान रखना कि तुम पे कोई बात ना आए, तुम पे कोई आँच ना आए, प्लीज़। ये वादा कर सकते हो मुझसे? जैसे ही ये बोलती है अध्या तुरंत उसको हक कर लेती, क्योंकि अध्या की भी आंखों में आंसू थे। थोड़ी देर दोनों ऐसे रहते तो कुहू एकदम से आती है दूसरे साइड से और एकदम से खांसने लगती है। बोलती है जैसे ये बोलती है तो प्रणाली थोड़ी पीछे हो जाती है। तभी कुहू देखती है कि दोनों थोड़ी सी नॉर्मल से लग रहे हैं, तो कुहू बोलती कि हाय हाय, इतनी रूठने वो चीज़ें खोने के बाद ऐसे जब हक करते हैं ना तो बड़ी सुकून चीज़ होती है ना प्रणाली। प्रणाली एकदम से बोलती कि क्या दीदी आप भी। तभी बोलती कि क्या। तभी एकदम से अध्या बोलती कि चले। तभी प्रणाली बोलती कि तुम्हें तो जाना नहीं थी। तभी अध्या बोलती कि नहीं, अब जानी है, एंड डोंट वरी, मैं अपना ध्यान रखूँगी। तो बोलती कि पक्का। बोलती कि हाँ। तो अध्या एकदम से जाती है, पहले तो वो रेडी होकर आती है और फिर वो प्रणाली के साथ निकल जाती है। निकलते हुए वो एकदम से जाती है अपनी ऑफिस। जैसे ऑफिस जाती है वो सीधा जाती है पल्लवी की वहाँ पे, और जाते जाते वो भी फ़ोन में वो सारी न्यूज़ वगैरह देख चुके थे। वो जाती है, पल्लवी जैसी ही देखती है और बोलती कि तुम आ गई। तो बोलती कि हाँ, क्यों, मुझे नहीं आनी थी। बोलती कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, अचानक। तभी एकदम से जो अध्याय है वो बोलती कि ये बात लीक कैसे हुई, ये फुटेज आपके पास, मतलब पुलिस वाले ने तो शायद आपको मना कर दिए होंगे कि ऐसे कुछ चीज़ें वो करेंगे नहीं, फिर ये रिफ्लेक्शन आए कहाँ से, ये वायरल कैसे हो गए। पल्लवी एकदम से खड़ी होती है और बोलती कि देखो अत्या, मैं तुम्हारी जज्बातों को समझ रही हूँ, वो मासूम सी बच्ची है, उसके साथ जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुद को इतनी मुश्किल चीज़ में फंसा देना। दिमाग से भी काम किए जा सकते हैं। और मुझे पता थी, क्योंकि इतने बड़े हस्ते से बिलोंग करते, पॉलिटिकल चीज़ से बिलोंग करते हैं, इतनी बड़ी हस्ती से अगर बिलोंग करते होंगे तो कुछ तो अपने पावर का वो दिखाएंगे ना। और वही हुआ जैसा मैंने सोची थी। मिनिस्टर से ये केस को दबाने की इंस्ट्रक्शन आ चुके थे, मेरे पास कोई रास्ता थी नहीं हत्या, तो मैंने इस चीज़ को वायरल कर दिया है, क्योंकि मुझे पता थी कि अगर एक बार वायरल हो जाए ना ये खबर, तो इसको जो है समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तभी अध्या पल्लवी की ओर देखते बोलती कि अच्छा है, पर अनु की क्या खबर है। तभी बोलती कि उसकी ट्रीटमेंट अब भी चल रहे हैं, वहाँ पे मैंने अपने आदमी वगैरह को लगा दिया है उनके रक्षा वगैरह के लिए। अध्या, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि इस मामले से दूर रहो। हाँ, तुम मुझे साजिश कर सकते हो कि इस मामले को ठीक करने के लिए या फिर जो है अनु को न्याय देने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, तुम मुझे साजिश कर सकते हो, पर तुम फ्रंट पे मत आओ, तुम मेरे पीछे रहो, मुझे तुम्हें हाईलाइट नहीं करनी है, ये चीज़ तुम्हारे लिए सही है, मेरी बातों को समझो। तो अध्या बोलती कि ठीक है, आप जैसा बोलोगी वैसा करूँगी, पर प्रॉमिस करो कि उसको आप न्याय दिलाओगी। तभी बोलती कि ज़रूर, आई डू माई बेस्ट। तभी अध्या बोलती कि आई डू माई बेस्ट नहीं, आपको करनी पड़ेगी, प्लीज़। बोलती कि ठीक है, करूँगी, ठीक है। और जानकारी के लिए बता दें, कल ना उसी मंत्री की एक इवेंट है जहाँ पे पूरी की पूरी जर्नलिस्ट को बुलाया गया है। तो समझ सकते हो कि ऐसी सिचुएशन पे बात
ज़रूर छेड़ेगी। तभी अध्या बोलती कि मुझे भी जानी है। तो पल्लवी घूर के देखते हुए बोलती कि मैंने अभी बस बोली है कि तुम्हें इस सिचुएशन में पढ़नी नहीं है, फ्रंट पे नहीं आनी है। तभी बोलती कि मैं कौन सा हाईलाइट हो रही हूँ, मैं बस आपके साथ रहूँगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो बोलती कि आर यू श्योर? तभी अध्या बोलती कि हाँ। तो पल्लवी बोलती कि ठीक है। तो अध्या बोलती कि मुझे अनु से मिलने जानी है। तो पल्लवी बोलती कि देखो अभी वहाँ की सिचुएशन बहुत टफ है, क्योंकि तरह तरह की चैनल वगैरह आ रहे थे उसके इंटरव्यूज़ वगैरह लेने। हालांकि वहाँ के टफ सिक्योरिटी कारण कोई अनु से मिल नहीं पा रहा है और उसके ट्रीटमेंट प्रॉपर हो रहे हैं। तो बोलती कि वो सेफ़ तो होंगे ना? पल्लवी बोलती कि आई डू माई बेस्ट, मुझसे जो हो पाएगी मैं करूँगी और मैं सेफ़ रखने की कोशिश करूँगी, डोंट वरी। और अगर इस चीज़ से मैं खुद उतर गई हूँ तो मुझ पर यकीन रख सकती हो तुम। तभी बोलती कि पक्का ना? तो पल्लवी हंसते हुए बोलती कि यार मुझ पे यकीन रख सकती हो। और बोलती कि चलो ठीक है। तो थोड़ी बहुत वो काम वगैरह करती है और पल्लवी वाकई में अपनी तरह से वो पूरी की पूरी कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसके भी बहुत अच्छे से सोर्स वगैरह सारी चीज़ थी। वो अपनी ही आदमियों से बहुत सारी चीज़ों में फैला देते कि ऐसे करो, उनकी सिक्योरिटी बढ़ाओ, उनको कुछ होनी नहीं चाहिए। इस बीच पल्लवी के पास धमकियां भी आने शुरू हो गए थे, क्योंकि मिनिस्टर के सवाल थे। भाई ऐसे कोई आके एकदम से उन पे सवाल उठाए, इतनी आसान तो नहीं थी। जैसे ही पल्लवी के पास आ जाती है तो पल्लवी अपनी केबिन में ही थी, उसके पास फ़ोन आते हैं और ये सारी चीज़ रोकने के लिए बोल दिए जाते हैं। तभी अध्या कुछ काम से उसकी केबिन पे आ रही थी। पल्लवी लाउड स्पीकर पे बात कर रही थी और अध्या पूरी की पूरी बातें सुन रही। तो अध्या को इतनी गुस्सा आ रही थी कि अगर उसका मन करे ना कि अभी जाके वो सारे को सारे मार दे, ऐसी सिचुएशन थी। पल्लवी जैसी ही फ़ोन कट करती है तो देखती है अध्या को, और अध्या गुस्से में थी। तो पल्लवी बोलती कि ये तो शुरुआत है अध्या, इस मामले में बात इतनी आसानी से हल नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी, ये बहुत आगे तक जाएगी, बस आगे आके देखो होता है क्या। तय बोलती कि जो भी हो, पर आप एक चीज़ मानते हो ना कि हमेशा जीत सच्चाई की होती है? तभी पल्लवी बोलती कि हाँ मानती हूँ। तय बोलती कि हाँ, जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ अच्छे ही होते हैं, फिर चाहे जितनी भी बुराई आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करे, पर जीत अच्छाई की होती है। और मुझे पूरा यकीन है कि जीत अनु की ही होगी, और उसके लिए मुझसे जो हो पाएगी मैं करूँगी, भले ही मुझे फ़ोन पे ना रहना पड़े। तो पल्लवी बोलती कि ओके, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। तो सारी चीज़ में लग जाती है। इधर प्रणाली बहुत ज़्यादा टेंशन में थी अध्या को लेकर, वो अपनी काम पे पूरी तरह से कंसंट्रेट कर नहीं पा रही थी। तो उसके कलीग बोलती कि अरे यार कुछ दिनों से तुम खोए खोए से हो, क्या हो गई है? प्रणाली कुछ नहीं बोलती, और मानसी की भी बहुत सारे कॉल वगैरह आ रहे थे। प्रणाली किसी से बात नहीं करती है, वो बस अध्या के बारे में सोच रही थी। और इधर पल्लवी और अध्या जो है कल के जो होने वाले हैं इवेंट की तैयारी वगैरह कर रहे थे। अब पुलिस वाले अपनी कार्रवाई, पुलिस वाले अब मंची की वो जो साला है उसको ढूंढने की कोशिश वगैरह कर रहे थे, और वो बंदा पूरी की पूरी अपने दोस्त वगैरह के साथ लापता हो चुके थे। तो जैसे ही पुलिस वाले हॉस्पिटल के आसपास होते थे तो मीडिया के लोग घेर लेते कि आपकी कार्रवाई कहाँ तक पहुँचे, आपने उस दरिंदे वो लड़कों को पकड़े कि नहीं। बहुत सवाल जिसके सामना पुलिस वाले प्रॉपर कर नहीं पा रहे थे, तो बोल देते कि देखिए हम अपना कार्रवाई पूरी तरह से शुरू कर दिए, हम कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की, जैसे ही हाथ में आ जाएंगे हम पूरी की पूरी सिचुएशन को संभाल लेंगे, तब तक थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, सब्र कीजिए। ऐसे वो स्टेटमेंट दे देते हैं न्यूज़ चैनल वगैरह को, सारी चीज़ टेलीकास्ट हो रहे थे। तभी अध्या को इतनी गुस्सा आती है और बोलती कि ये पूरी की पूरी बिक चुके हैं, ये क्या कानून है? तभी पल्लवी बोलती कि ये ऐसे ही है अध्या, जब ऊपर से ऑर्डर आते हैं तो उनके हाथ भी कुछ, उनको पता है कि ये जो हो रहे हैं ये क्या है, किसने किया है, लेकिन तब भी वो कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो बोलती कि ऐसी ऐसी सिचुएशन में क्या करनी चाहिए था? बोलती कि पल्लवी बोलती कि देखो जो करना है वो समय आने पे करेंगे, तुम शांत रहो और बस कल की तैयारियाँ करो। लंच आवर होते हैं, प्रणाली आती है अध्या के पास, तो देखती है अध्या, पल्लवी और पल्लवी की पूरी टीम भागम भागी में थे। तो प्रणाली बोलती कि क्या हो गई है? कुछ वहाँ पे कुछ जो है टीम मेंबर वो भाग रहे थे। बोलती है वो कल हमारे बहुत इवेंट है उसके तैयारी वगैरह कर रहे हैं हम।
तभी प्रणाली नॉर्मली पूछ लेती है किसके साथ इवेंट है, कौन सी इवेंट। तो उसके जो टीम मेंबर थे वो एकदम से बातों बातों में बोलते थे कि चीफ मिनिस्टर के साथ। जैसी ये सुनती है प्रणाली शॉक्ड, और वो तुरंत जाती है पल्लवी के कैबिन में और देखती है कि पल्लवी के कैबिन में अध्या बैठी हुई थी, कुछ काम कर रही थी। अध्या जैसी ही प्रणाली को देखते हो एकदम से खड़ी हो जाती है, बोलती है कि आप। तभी वो घड़ी की ओर देखते हुए बोलती है कि ओह लंच आवर हो गई है, सॉरी वो मुझे ध्यान नहीं थी, चलिए हम लंच करके आते हैं। तो प्रणाली अध्याय के सामने चुप हो जाती है, तो पल्लवी भी देखती है। तो पल्लवी बोलती है कि अरे यार हाँ चलो मुझे भी भूख लगी है। तीनों मिलके साथ में जाते हैं कैंटीन। तो कैंटीन की ओर जाती है, ये तीनों बैठते हैं। और प्रणाली जो है वो अध्याय को बोलती है कि जाओ तुम ऑर्डर करके आओ। तभी बोलती है कि मैं। तो प्रणाली बोलती है कि हाँ। तो अध्याय जाती है और तभी प्रणाली उसी टाइम पे पल्लवी से पूछती है कि तुम लोग मतलब कल मंत्री जी से इवेंट पे सवाल वगैरह करने वाले हो क्या। पल्लवी प्लीज़ अध्या को इस बीच में मत लाओ, मुझे लगती है कि उसको सेफ रखनी चाहिए। हालांकि मैंने उसे बोल दिया है कि उसको जो करना है वो करे, क्योंकि वो वरना ना इन सारी चीज़ों में उलझी हुई रहेगी और मुझे उसको उस सिचुएशन में डाल के नहीं रखनी थी। लेकिन तुम तो समझ जाओ। तभी पल्लवी बोलती कि प्रणाली रिलैक्स, मुझे भी पता है और मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ है कि मुझे अध्या को हाईलाइट नहीं करनी है, डोंट वरी। मैंने उसको भी बोली कि ना आए, पर तुम्हें पता है उसकी ज़िद के बारे में, उसको आना ही है। तो मैंने बोला है कि अगर आना है तो आओ, लेकिन तुम फ्रंट पे नहीं आओगी। तो उसने भी हामी भरी है। तभी प्रणाली बोलती कि मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी ना तो खुद को रोकेगी नहीं। तभी पल्लवी बोलती कि नहीं यार इतनी भी मत सोचो। तब तक अध्या आ जाती है। तो ये लोग वहाँ पे लंच वगैरह करते हैं। लंच वगैरह करने के बाद जो है अध्या एकदम से प्रणाली के सामने ही बोलती कि अनु ठीक है ना। तो बोलती कि हाँ बाबा उसके ट्रीटमेंट वगैरह चल रहे हैं, उसके मम्मा पापा के भी ध्यान रखे जा रहे हैं, वो लोग सेफ़ है, डोंट वरी, मेरे आदमी हैं उनके पास। तभी अध्या बोलती कि ध्यान रख लेना। वो बोलती कि हाँ। और ये लोग जो है अपने अपने कामों में लग जाते हैं। शाम होते हैं, प्रणाली अध्या को लेके अध्या की घर की ओर बढ़ने लगती है। जैसे उसके घर के ओर पहुँचते हैं ये लोग, तो आज देखते कि अध्या की जो मूड थी वो थोड़ी सी बेहतर थी। तो कुहू प्रणाली की ओर देखती है और उसे आंखों से इशारा करती है कि एवरीथिंग इज़ ओके। जो प्रणाली हो बोल आंखों से ही बोलती है सब कुछ ठीक है। तो वहाँ पे जाते अध्याय फ्रेश वगैरह होके आती है। तब तक अध्याय की स्टूडेंट्स वगैरह भी आ चुके थे। और इधर प्रणाली एकदम से बोलती कि ठीक है मैं फिर जाती हूँ। तभी एकदम से जो अध्याय बोलती कि नहीं नहीं आप रुको, मैं पढ़ा लेती हूँ पहले, बाद में बात करती हूँ, आप अभी जाइए मत। तो प्रणाली रुक जाती है, अध्याय अपनी स्टूडेंट्स को पढ़ा लेती है और फिर वो प्रणाली से बात करने के लिए वो जैसी आगे आएगी कि तभी मानसी स्वीटी के साथ पहुँचती है। क्योंकि प्रणाली ने मानसी को एकदम से सारे बातें वगैरह सुना दी थी, तो मानसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उससे बात करे। तो वो सोचती कि शाम को स्वीटी को लेके चलेगी तो मुलाकात हो ही जाएगी, इतनी तो उसको यकीन थी। और जैसे आती है वो प्रणाली की ओर देखती है, प्रणाली गुस्से की ओर देखती है। तो आध्या भी ये चीज़ नोट करते बोलती कि क्या हुई, एवरीथिंग इज़ ओके। तभी प्रणाली बोलती कि हाँ तुम पढ़ाओ स्वीटी को। तो स्वीटी को पढ़ाने लगती। इधर मासी बोलती कि यार नाराज़ है क्या आपसे। यार देख मैं झूठ तो नहीं बोल रही थी, पर ये बंदी तूने जो चूज़ की ना, ये जो जो बड़ा धमाका है ना, ये कभी फट सकता ही है। और पता नहीं उस बॉम्ब जब वो फटेगी ना तो कितने को लेके फटेगी। तो बोलती कि तू बेतुकी सी बातें करना बंद कर। बोलती कि ठीक है पर नाराज़ तो मत रहे ना। तो बोलती कि नहीं नाराज़ हूँ मैं। तभी मानसी बोलती कि अच्छा कल से मैं कॉल करी जा रही हूँ, फ़ोन तो तू उठाती नहीं। बोलती कि तो क्या करती मैं, तू जब भी कॉल करती है उसके खिलाफ बात करती है, जो सुनना मुझे पसंद नहीं है। तभी मानसी बोलती कि चल हाथ जोड़ लिया, आइंदा से अध्याय के बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगी, ठीक है। बोलती कि हाँ बस याद रखना। तो थोड़ी बहुत बात वगैरह करते हैं। मानसी पूछती है कि ये अनु की केस के डिटेल कहाँ तक है, तो वो सारी चीज़ उससे पूछ रही थी आहिस्ता आहिस्ता करके। और इधर अध्या जैसे ही स्वीटी को पढ़ा लेती है, वो एकदम से बोलती है कि आप प्रणाली की ओर देख के कि आप डिनर करके जाओ। और मानसी भी वहाँ से स्वीटी को लेकर चली जाती है। तो प्रणाली भी सबके साथ बैठ के डिनर वगैरह करते हैं। और डिनर वगैरह करने के बाद
जैसे ही प्रणाली बोलती कि ठीक है तो मैं घर चलती हूँ, अध्या बोलती कि क्या आप रुक सकती हो? प्रणाली घूरते हुए देखते और बोलती कि व्हाट, क्यों? बोलती कि नहीं बस ऐसे ही, क्योंकि इतनी रात आप घर नहीं जाओ। तभी बोलती कि अच्छा, रोक के तो तुमने रखी थी, पहले बोली कि चाय पी के जाओ, फिर बोली कि डिनर करके जाओ, अब बोल रहे हो कि रात हो गई है। अध्या, तो कुहू ये बात सुनती है तो कुहू एकदम से हंसते हुए बोलती अरे नहीं नहीं, अरे तुम समझ नहीं रही हो, मेरी बहन को तुम्हें मतलब अपने करीब रखनी है, क्यों नहीं मतलब समझ पा रही हो तुम, ताकि तुम उसके करीब हो, जब चाहे वो तुम्हें ताड़ सकती है ना अध्या? तो अध्या बोलती कि दिए आप भी ना। तो थोड़ी बहुत वहाँ पे जो कुहू है वो छेड़खानी करती है अध्या को। तो आज स्टोरी यही तक रखेंगे, जानेंगे आगे एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। तब तक के लिए खुदाफिज, लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। टाटा, बाय बाय।